कहानी रहस्यमयी घड़ी। रात के ठीक 12 बजे अजय की आंखें खुलीं। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। उसने करवट बदली। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात कौन हो सकता है? उसने धीरे से उठकर दरवाजा खोला। कोई नहीं था। लेकिन फर्श पर एक कागज पड़ा था। कांपते हाथों से उसने उसे उठाया और पढ़ा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। सही फैसला लो। अजय की सांसें तेज हो गईं। ये क्या मजाक था? उसने दीवार घड़ी की ओर देखा। 12 बजकर 1 मिनट। तभी घड़ी की सुइयां अजीब तरह से हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो। अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। फिर खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी। अजय ने झट से खिड़की खोली, पर बाहर कोई नहीं था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी फोन बजा। अनजान नंबर था। डरते हुए उसने कॉल उठाई। समय बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। अब अजय का डर हद पार कर चुका था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, शायद कोई सुराग मिल जाए। अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी। वह थोड़ा खुली हुई थी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, एक पुरानी घड़ी रखी दिखी। उसके नीचे एक और कागज रखा था। अगर इसे नहीं रोका तो सब खत्म। डबल एस्ट्रिस्क। 12:05। समय तेजी से बीत रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, अजय। उसकी सांसें थम गईं। उसने मुड़कर देखा। कोई नहीं, लेकिन जमीन पर पैरों के निशान उभर आए थे। अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। वह घड़ी को कसकर पकड़कर सोचने लगा, इसे कैसे रोका जाए। अचानक उसे याद आया, दादाजी ने कहा था, समय से मत लड़ो, उसे स्वीकार करो। अजय ने आंखें बंद कीं और कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तभी घड़ी की टिक टिक रुक गई। कमरा फिर से सामान्य हो गया। घड़ी में 12:10 थे। अजय के हाथ में अब सिर्फ एक पुराना कागज था, जिस पर लिखा था, तुमने सही रास्ता चुना, अब आगे भी सच और अच्छाई के साथ रहना।